वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कौन होगा पाकिस्तान का 24वां वज़ीर-ए-आज़म। शहबाज शरीफ और उमर अयूब में जोड़ कल पड़ेगा। वज़ारत उज़्मा के दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ भी जमा करा दिया है। कौमी असम्बली में कायदे-ए-वान बनने के लिए 169 अरकान की हिमायत हासिल करना जरूरी है। मुल्क का आइंदा वज़ीर आज़म कौन? शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। कायदे-ए-वान के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए 8 और उमर अयूब के लिए 4 कागजात नामजदगी जमा कराए गए, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिया गया। इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी सेनेटर इसहाक डार, खुर्शीद शाह, राना तनवीर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अनूशे रहमान, तारिक बशीर चीमा और चौधरी ने जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत उम्मीदवार उमर अयूब के कागजात असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, जुनीद अकबर ने जमा कराए। वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब खान ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज जमा कराया। शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 में हेरा फेरी के नतीजे में हल्का तोहफे में दिया गया। शहबाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक अपने हल्के से हार चुके थे। शहबाज शरीफ ने MNA की हैसियत से जाली हल्फ उठाया है, लिहाजा वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अहल नहीं है। 336 रुकनी ऐवान में वज़ारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार होते हैं। अब तक के आदादुशुमार के मुताबिक इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 91 है। वज़ीर आज़म का इंतखाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए पार्टी कायदीन और मेंबरान मुशावरत करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का इंतखाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए पार्टी कायदीन और मेंबरान मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए पार्टी कायदीन और मेंबरान मुशावरत करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए पार्टी कायदीन और मेंबरान मुशावरत करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए पार्टी कायदीन और मेंबरान मुशावरत करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। ऑन शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ऑन, बताइएगा। जी देखें, जब वज़ीर आज़म के इंतखाबात में कुछ ही घंटे बचे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी सरगर्म नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया है। जरा ये बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से पार्टी कायदीन और मेंबरान मुशावरत करेंगे और इस मुशावरत ये फैसला किया जाएगा कि इस इजलास के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है। तमाम अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता जो सुन्नी तहरीक के प्लेटफार्म से जो पार्लिमानी सियासत है पार्लियामेंट में उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनको ये हिदायत की गई है कि वो 9 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। जी ठीक है ऑन, आप हमें तफसीलात से आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में भी हुकूमत कायम हो गई जाले। मीर सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के 27वें वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले नौमुंतखब वज़ीर आला का कहना है कि बिला मुकाबला मुंतखब होना एक अच्छी रिवायत है। उम्मीद है सारी जमातें मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालेंगी। दिन रात मेहनत करेंगे, एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठेंगे। मीर सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के 27वें वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने नौमुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। अंजाम दूंगा और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। ये कि मैं तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद, ये कि मैं तख्लीक, ये कि मैं हर हालत में, ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ
तमाम लोगों के साथ। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने के बाद अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है, मुल्क को मफाहमती सियासत की जरूरत है। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला ने सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। कहा, हुकूक बंदूक से नहीं पार्लियामान से मिलेंगे। पहाड़ों पर बैठे लोग मरकजी धारे का हिस्सा बने। मिलकर बलूचिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। एजुकेशन सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उससे बलूचिस्तान की सरजमीन से ड्राइव होना है और इंशाअल्लाह ताला ये ड्राइव होगा। बलूचिस्तान अपने पैरों पे खड़े होंगे, बलूचिस्तान के लोगों में खुशहाली आएगी और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हम एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए हैं। इन्हें 41 अरकान की हिमायत हासिल रही। जमीयत और नेशनल पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर से ओहदे का हल्फ लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का एक और मरहला मुकम्मल। सूबाई असेंबली में कायद ऐवान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने अली अमीन गंडापुर से बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनके ओहदे का हलफ लिया। यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा कि मैं। तकरीब हलफ बर्दारी में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सूबाई असम्बली, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली समेत सूबाई महकमों के इंतजामी सरबराहान ने शिरकत की। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब हलफ बर्दारी शुरू होने से पहले बेनज़मी का शिकार हो गई थी। तकरीब में दाखिल होने के लिए कारकुनान ने धक्कम पेल की, जिसकी वजह से अराकीन असेंबली को नशिस्तों पर बैठने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट से मरासला चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दिया गया। मरासले के मुताबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। फरवरी में भर्ती होने वाले मुलाजिमीन की फहरिस्त भी फराहम की जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में ज़ेरे अमल भर्तियाँ पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात अदनान शाह से जानते हैं। अदनान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला ने आते ही जो खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने भर्तियों पर पाबंदी के हवाले से मरासला चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दिया है और जारी करदा मरासले के मुताबिक ये कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन में ज़ेरे अमल भर्तियां पाबंदी से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के शुमाली और बाला इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से हर चीज सफेद पोश हो गई। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, बर्फबारी से कई मकामात पर राब्ता सड़कें भी बंद हो गई। कई इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में जारी बारिशों और शदीद बर्फबारी के बायस जहां इलाकों के हुस्न को चार चांद लग गए, वहीं लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद हो गईं, जबकि बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। पाक अफगान सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई। शुमाल बालाई बलूचिस्तान बर्फीले तूफान की लपेट में आ गया। कई अजला में गुज़श्ता रोज से मुसलसल बर्फबारी की वजह से राबता सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान भर में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। चमन में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी इलाकों में तूफानी बारिश के बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बन गई है। शीलाबाग, तोबा अचकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत, कान मेहतरजई, कंजोगी और पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में बर्फबारी हुई। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लोअर दीर में शमशी खान खोड़ तालाश शदीद बारिश और सैलाबी पानी की
वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। GT रोड बंद होने से 5 अजला का जमीनी राब्ता पेशावर से मुनक़ता हो गया। बालाई इलाकों पर बर्फबारी के बायस मवासलात जिंदगी मुतासर होकर रह गया। राबता सड़कें बंद हो गई। जिले के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। एबटाबाद में हल्की बारिश जबकि गलियात में बर्फबारी हुई। नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कोटली में बारिश की वजह से सीवरेज का निजाम मुतासर हो गया। गोहरवाला और मज़ाफाती इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली भी गिरी। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ओकाड़ा और चीचावतनी और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। जाती सर्दी फिर से लौट आई। पाक फौज की जानब से लवारी टनल, कालाम, चित्राला और मालम जब्बा के गिरदो नवाह में शदीद बर्फबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बर्फ में फंसे मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सड़कें खोलने का काम भी जारी है। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी जारी है। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें रात भर मुतहरिक रहीं और सड़कों से बर्फ हटाने के साथ साथ फंसे हुए मुसाफिरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से बर्फबारी के इलाकों में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा रहा है और करीब में वाक़ आर्मी कैंप से खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें शदीद बर्फबारी से मुतासरा सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल करने के लिए मुतहर्रिक हैं। पाक फौज जिले इंतजामिया के साथ भारी मशीनरी के साथ हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। पाक फौज की जानिब से शदीद बर्फबारी से मुतासरा तमाम सड़कों पर आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली तक काम जारी रहेगा। गवादर में बारिशों से तबाही, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गवादर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। मुतासर इलाकों के खानदान को खुराक, पानी, दवाएं और बिस्तर फराहम करने के लिए बाद इन्हें मुख्तलिफ महफूज कैंपों में मुंतकिल भी किया गया है। गवादर के बारिशों से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासर इलाकों में डी वाटरिंग कार्रवाइयां जारी हैं, जिनमें मुला फाजल चौक, जन्नत बाजार, शाहीन चौक, सरबंदर और जीवानी शामिल हैं। सिविल इंतजामिया और फौज के 34 वाटर पंप इलाकों में मौजूद हैं। मुतासर इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। 20 खानदान GPA रेस्ट हाउस में रहाइश पजीर है। 43 खानदान मल्लाह बैंड वार्ड से फकीर कॉलोनी और मल्लाह बैंड प्राइमरी स्कूल मुंतकिल किए गए हैं। इन इलाकों में 8 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। मरीजों के इलाज के लिए गवादर शहर के करीब बाजिंजो फुटबॉल क्लब और RCDC के पास कैंप लगाया गया। जीवानी में रोहबर गांव और सरबंदर में भी सेटअप कायम किए गए हैं, जहां 1500 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। 860 मुतासरा खानदानों को 23 टन राशन फराहम किया गया। 29 फरवरी की रात 5 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को बाहिफाजत सैलाब से निकाल लिया गया। 7 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान निगोर आकड़ा के इलाके में फंस गया। ऑपरेशन के बाद खानदान के तमाम अफराद बाशमूल 35 मवेशियों को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया। 29 फरवरी की रात और 1 मार्च की सुबह एक मुश्किल ऑपरेशन के दौरान पाक फौज और कोस्ट गार्ड के जवानों ने शिबी नदी, कंटानी और पालीरी पर सैलाबी रेले में फंसे 8 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, पर जवानों ने जान की परवाह किए बगैर उन्हें बाहिफाजत निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। चकवाल में कलर कहार मोटरवे M2 के मकाम पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक कार और बस में आग भड़क उठी, ताहम मुसाफिर महफूज रहे। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। मोटरवे कलर कहार से लाहौर तक बंद कर दी गई। बारिश और धुंध के बायस कलर कहार के नज़दीक मुसाफिर बस और कार के दरमियान हादसा हुआ। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। धुंध के बायस पीछे से आने वाली गाड़ियाँ और ड्राइवर्स रफ्तार पर काबू न रख सके, जिसकी वजह से मुतअद्दिद गाड़ियाँ टकरा गईं। मोटरवे पुलिस ने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खुशकिस्मती से हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। एबटाबाद में शदीद बारिशें और बर्फबारी के बाद तमाम स्कूल 6 मार्च तक बंद कर दिए गए। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के मुताबिक देही और बालाई इलाकों गलियात, नथिया गली, ठंडियानी में मुसलसल बर्फबारी जारी है। तमाम राब्ता सड़कें बंद हैं। तलबा और स्टाफ की स्कूल तक रसाई न होने के बायस तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 3 तारीख तक आप जानते हैं कि एबटाबाद और उसके गिरदोनवा में शदीद बारिशें और बर्फ़बारी का सिलसिला जो अभी तक जारी है, तो इस ज़मन में हमने स्नो बाउंडेड एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे ना बच्चे जा सकते हैं और ना ही स्टाफ जो है वो अपने स्कूल्स तक पहुँच सकता है। तो इस वजह से हमने 6 मार्च बरोज़ बुध तक तमाम तालीमी अदारे बंद कर दिए हैं और इसी ज़मन में DOP मेल ने भी सेम अपने इस एरिया के स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया है।
रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर ने तमाम अफसरान और एहलकारों को छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन आमिर खटक की ज़ेर सदारत डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा, DC मरी, एडिशनल कमिश्नर MD वासा और दीगर मुतालिक अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर रावलपिंडी ने नाला लेक के एतराफ को तजावुजात से पाक करने की हिदायत करते हुए कहा कि मरी में भी मौजूदा बारिशों में बर्फबारी के दौरान तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरी की इंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की निगरानी की जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम को मौसर और फाल रखा जाए ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचाया जा सके। तमाम सरकारी महकमे रेस्क्यू अमले के साथ भरपूर तावन करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान का 14वां सदर ममलिकत कौन होगा। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार सामने आ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने PK मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। मुकाबला इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी से होगा। दोनों के कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक सदर के लिए इंतखाब 9 मार्च को होगा। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। हतमी फहरिस्तें 5 मार्च को शाया की जाएंगी। सदारती उम्मीदवार के दरमियान पंजा आजमाई के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई समेत 3 आजाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल किए। पीपल्स पार्टी की जानिब से सलीम मांडीवाला और फारूक H नाइक ने सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और लतीफ खोसा ने महमूद खान अचकजई के कागजात जमा करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास 3 आजाद उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी की वसूली के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से वकील लतीफ खोसा से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। लतीफ खोसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुकालमा करते हुए बोले, हम तो समझ रहे थे चैम्बर में बुलाकर चाय पिलाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वो भी आपको पिला देंगे। उमर अयूब और अली मोहम्मद खान आज पहली मर्तबा इस अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि खोसा साहब आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं। लतीफ खोसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पार्टी तो बहुत जोर देती है, अब नाम के साथ सरदार लिखा करूं। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको जरूर लिखना चाहिए। सदारती इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन था, जो दिन 12 बजे तक का वक्त था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस नूर मिर्जा से वसूल किए गए। अवामी नेशनल पार्टी ने सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। ANP खैबर पख्तूनख्वा एमएल वली खान की क़यादत में वफ़द ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी ने सदारती इलेक्शन में हिमायत का ऐलान करने पर अवामी नेशनल पार्टी का शुक्रिया अदा किया। सदर के लिए PTI का उम्मीदवार बनने के बाद महमूद अचकजई खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, महमूद खान अचकजई के लिए बहुत इज्जत और एहतराम है। पीपल्स पार्टी सबके साथ मुशावरत करती है, हम सबके जायज़ मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आसिफ जरदारी ने शुरू किया था। साहब जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। हमारा कोशिश होगा कि जहाँ तक दहशतगर्दी है, हम नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों का, इंतहा पसंदों का मुकाबला करें। जहाँ तक मिसिंग पर्सन का इशू है, पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं, जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। का कहना है कि आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे तो सबको साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले भी जब वो सदर थे तो उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामान के हवाले किए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों से दरख्वास्त है कि वो इनको वोट दें। जब आसिफ अली जरदारी साहब पहले सदर बने थे तो वो सबको साथ लेके चलने की सलाहियत उनमें मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब वो सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले किए थे। उन्होंने कोalition गवर्नमेंट सिंध में उस वक्त भी बनवाई थी हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ। तो आसिफ अली जरदारी साहब ज़रूर चाहते हैं कि
सारी सियासी जमातों को साथ लेके चलें। मैंने तो उस दिन असम्बली के अंदर अपनी तकरीर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलेक्टेड लोग हैं, इवन जमात इस्लामी का एक मेंबर है, उनसे भी दरख्वास्त की थी कि वो आप हमारे स्पीकर को और हमारे डिप्टी स्पीकर को वोट दें। तो हमारी बिल्कुल उनसे दरख्वास्त भी होगी, हम जाएंगे भी, चाहेंगे भी कि वो वोट दें और सदर जो वफाक की इस्तेहकाम की अलामत होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कामयाब। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई के बतौर सदारती उम्मीदवार की हिमायत पर रद्द-ए-अमल। कहा, कल तक यही इन पर तनकीद किया करते थे। महमूद खान अचकज़ई की हिमायत करना PTI का बहुत बड़ा यूटर्न है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 का इनेकाद साफ और शफाफ हुआ। इलेक्शन पर गहरी नजर रखने वाला इंतहाई काबिल एतमाद इदारे IPSOS ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंतखाबात में धांधली के दामों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात में धांधली के झूठे दावे, IPSOS तमाम हकाइक सामने ले आया। इलेक्शंस के मुतल्लिक मुस्तनद और दुरुस्त जाविया पेश करने वाले इदारे अफसोस ने पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात 2024 को साफ शफाफ करार दे दिया। अफसोस ने इलेक्शन 2024 की शफाफियत और धांधली के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा, चारों सूबों से 11 ता 19 फरवरी के दौरान 3000 से जायद लोगों का सर्वे किया, जिन्होंने इंतखाबात की शफाफियत और धांधली के हवाले से अपनी राय दी। रिपोर्ट के मुताबिक शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के हवाले से हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात का इनाकाद शफाफ था। सर्वे के मुताबिक 58% अवाम का ख्याल है कि इलेक्शन 2024 के इंतखाबात शफाफ और मुनसफाना थे। पंजाब में 63%, सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 55%, इस्लामाबाद में 61%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 33% अवाम के मुताबिक इलेक्शन शफाफ करवाए गए। इंतखाबात में धांधली के हवाले से 54% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात शफाफ मुनक्किद हुए, जबकि 39% का ख्याल है कि इंतखाबात में धांधली हुई। इंतखाबात में धांधली की मजमूई तासुर के हवाले से अवाम का ख्याल है कि सर्वे के मुताबिक तमाम सूबों में से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा धांधली हुई, जो कि 73% थी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन डे पर मोबाइल सर्विस बंद करने के हवाले से 16% खैबर पख्तूनख्वा जबकि 45% बलोचिस्तान की अवाम ने इस अमल को बेहतरीन करार दिया। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमंद खान तंगी ने करारदाद सेनेट में जमा करा दी। करारदाद 4 मार्च को होने वाले सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल है। करारदाद में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पाक फौज के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा के जरिए मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। सेनेटर बहरमंद तंगी की जानिब से सेनेट में जमा कराए गए करारदाद में कहा गया है कि मफाद परस्त अनासर ये प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ मामलात पर झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जाली क़यादत को फ़रोग देकर नौजवान नस्ल को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत तमाम सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए ताकि नौजवान नस्ल महफूज रह सके। इस्लामाबाद रग्बी ग्राउंड में मुनक्किदा टूर्नामेंट में मुल्क भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। बारिश और सर्द मौसम के बावजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद मैचेस से लुत्फ अंदोज होती रही। देखते हैं इस्लामाबाद से वफा अब्बास की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सर्द मौसम में रग्बी के खिलाड़ियों ने किया माहौल को जोशीला अपने जानदार और शानदार खेल के मुजाहिरे से। बारिश के बावजूद खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस को कम नहीं होने दिया। टेंस के इस टूर्नामेंट में मुल्क भर से सैकड़ों खिलाड़ी शरीक हुए। इस्लामाबाद का जो पहला मैच था, जो कि हमारा क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स के साथ था, इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी टीम ने अच्छे ट्राई स्कोर किए, अच्छे हमारे पास जो इस टाइम पे लड़के हैं, नए लड़के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और डेफिनेटली इन चीज़ों को ऑब्वियसली बात है रग्बी उसी तरह प्रमोट होगी जब इसी तरह के टूर्नामेंट्स बार बार होंगे। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए हमारी फेडरेशन को भी और भी क्लब्स को भी, ताकि रग्बी जो है प्रमोट हो। ये तो हमारा था भी फर्स्ट एक्सपीरियंस। इससे पहले तो मतलब हमें चीज़ का नहीं था आइडिया कि यहाँ पे भी मतलब इस तरह की गेम होती है। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले तो देन तक इंशाल्लाह बेहतर करेंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसी वजह से और यूजुअली बड़ा अच्छा लगा ऐसी मैच खेल के। इस मौका पर रग्बी एक्सपर्ट बिलाल भट्ट कहते हैं कि रग्बी प्लेयर्स के लिए कोचिंग और ट्रेनिंग इंतहाई अहम है। दो बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान को एज अ होलिस्टिकली देखें तो क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स को बहुत बड़ी प्रमोशनल कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, दैट्स द फर्स्ट रीज़न। सेकंड, आपको पता है रग्बी इज़ अ फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और इसमें इंजरीज़ का जो वनरेबिलिटी होती है इट्स वेरी हाई, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि विदाउट गुड कोचिंग, मेंटरिंग और उसके बगैर रग्बी को सीखना, लर्न करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। टूर्नामेंट में इस्लामाबाद जिन्स ने मद्दे मुकाबिल फॉरनर्स पर मबनी टीम रॉक एंड कवर को 26-0 से शिकस्त दी, जबकि लाहौर हाक्स ने LRFC को 7-5, जबकि रॉक एंड कवर ने डेजर्ट कैमल को 12-10 से शिकस्त दी। इस्लामाबाद के सर्द मौसम के बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद मैचेस से महजूज हुई और खिलाड़ियों को दाद दी। कैमरा टीम के साथ वफा अब्बास, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। नौजवान फुटबॉल प्लेयर फरहान खान की नागहानी मौत की खबर ने फुटबॉल के खेल से जुड़े हर इंसान को गमगीन कर दिया है। फरहान खान अंडर 19 स्क्वाड का हिस्सा थे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF ने पाकिस्तान अंडर 19 फुटबॉल टीम के खिलाड़ी फरहान खान के अलमनाक इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जानिब से इजहार अफसोस करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के खिलाड़ी के इंतकाल की अफसोसनाक खबर ने पाकिस्तान की फुटबॉल बरादरी को सोगवार कर दिया। फुटबॉल फैमिली इस खूबसूरत खेल में इनके ताउन को हमेशा याद रखेगी। फरहान अंडर 19 टीम का हिस्सा थे जिसने 2019 में ओमान में मुनक्किदा AFC अंडर 19 चैम्पियनशिप क्वालिफायर्स में हिस्सा लिया था। अपडेट करेंगे आपको। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी का मुतालबा, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी ने वजाहत जारी कर दी। सैयद नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि सेनेटर बहरामन तंगी की सेनेट में जमा कराई गई करारदाद से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने अपने बयान में कहा है कि सेनेटर बहरामन तंगी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी इनकी बुनियादी मेंबरशिप खत्म कर चुकी है, वो पार्टी का नाम इस्तेमाल ना करे। सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने मजीद कहा कि सेनेटर बहरामन तंगी को पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने से पर इजहार वजूद का नोटिस दिया गया है, लेकिन वो पार्टी के सामने वजाहत करने में नाकाम रहे थे। पंजाब में हेल्थ सिस्टम को मरहलावार अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात की मौजूदगी को यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात पहुँचाने का अज़्म, वज़ीर आला मरीम नवाज मुतहरिक। ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ सिस्टम की तश्कील 9 महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान, माँ और बच्चे की सेहत, इनके लिए मयारी इलाज से मुतालिक उमूर और सिस्टम की इस्लाह का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात और आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी जाए, जिसमें सरकारी हुकाम, प्रोफेशनल्स और अवामी नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला ने सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए फील्ड अस्पताल का प्लान तलब करते हुए हिदायत की कि सब अर्बन एरिया और देहात में मुकर्ररा अय्याम पर मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजे जाएं। इजलास में फैसला हुआ कि आवाम को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज ने नौमौलूद बच्चों के लिए इनक्यूबेटर की कमी तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का हुक्म देते हुए BHU और RHC की अपग्रेडेशन और तामीरो बहाली का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलियात यकीनी बनाना उनका आज़म है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मेरिट पर बेहतरीन प्रोफेशनल और टेक्निकल मेंबर शामिल किए जाएं। हर अस्पताल में खालिस्तन मेरिट पर MS लगाए जाएंगे। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। गरीब आदमी को कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी अस्पताल कायम किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी और डोर फिरने के वाक़यात, वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। IG पंजाब और मुतल्लिका शहरों की ज़िला इंतज़ामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। पतंगबाजी और डोर फिरने के वाक़यात शेखुपुरा, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेश आए। वज़ीर आला ने वजाहत तलब की है कि पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी क्यों हो रही है। वज़ीर आला ने शहरियों से भी अपील की है कि इंसानी जानों का एहसास करें। आवाम के जानो माल को तफरीक के नाम पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मुल्क को बिजली के बहरान से निकालने के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशें। हुकूमती फैसले के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों का मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है और इसके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं।
पाकिस्तान में बिजली का बहरान एक अरसा दराज से चला आ रहा है। पाकिस्तान में बिजली चोरी इस बहरान की सबसे बड़ी वजह है। मुतालिका इदारों ने बिजली चोरी को रोकने के लिए सख्त इकदामात का फैसला किया है। हुकूमती फैसले के पेश नज़र मुतालिका इदारों ने मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज किया। बिजली चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात नजर आने लगे। 18 तक 25 फरवरी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 2 अरब रुपए से जायद वसूल करके 99 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान से 1 अरब 48 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से 59 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। पेशावर से 2 करोड़ 42 लाख रुपए वसूल किए गए और 21 अफराद गिरफ्तार हुए, जबकि नए जमशुदा अजला से 2 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। हैदराबाद और सक्खर से मजमूई तौर पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए वसूल किए गए और 19 अफराद गिरफ्तार हुए, जबकि कोयटा से 8 लाख रुपए वसूल किए गए। 1 सितंबर से अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 40,213 अफराद गिरफ्तार हुए और 78 अरब रुपए से जायद वसूल किए जा चुके हैं। मुतालिका हुकूमती इदारे बिजली के बहरान से मुकम्मल निजात हासिल करने तक अपनी काविशें जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला करक में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। कराची के जिला केमाड़ी की नेवल कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई, भारतीय गुटखा और छालिया कब्जे में ले लिया गया। मुजरी सेहत इंडियन गुटखा और छालिए की सप्लाई में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई।